हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे फिजिक्स सेक्शन में आता है और ऐसे सेकंड में सीबीएसई में ये चैप्टर आ रहा है, प्लस आईसीएसई बोर्ड में भी ये चैप्टर आ रहा है इस सेमेस्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जिस चैप्टर का हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, या करंट की बात करें तो करंट से पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस। क्या पढ़ेंगे? चार्जेस। तो फॉर चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल राइट है, एक तरीके से हम क्या देखते हैं, उसका फंडामेंटल अधिकार है। ठीक है, कि उसके ऊपर चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस होते किस वजह से? भाई आपने 9th क्लास में एटम्स पढ़े, अभी भी पढ़ रहे हो, तो एटम्स पॉजिटिव हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव कौन हो जाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को दे दें वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लें वो लूज इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में वो दो होते हैं। कौन से? पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्जेस, कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और न्यूट्रल बेसिकली है, वो न्यूट्रल रहती है। ठीक है, अब वो चार्ज कब कहलाती है, एक बॉडी चार्ज कब कहलाती है? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अमाउंट बराबर है तो वो बॉडी हमारी कहलाती है क्या? न्यूट्रल बॉडी, या हैविंग नो चार्जेस। बट अगर उस पर किसी भी चार्जेस की अमाउंट बढ़ जाती है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज जिससे ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बॉडी हमारी कहलाती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यह इसका अपोजिट। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिस नेगेटिव चार्ज से कम हो जाए, देन वो बॉडी हमारी कहलाती है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, अब ये चार्जेस जो होते हैं, पॉजिटिव को हम कहते हैं पॉजिटिव को हम कहते हैं प्रोटॉन, और नेगेटिव को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनके ऊपर चार्जेस कितना रहता है? सबसे पहले एक बॉडी की बात करी जाए कि वो बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, ये बॉडी चार्ज है, जिसे हम क्यू से बोलेंगे कि क्यू चार्ज इस बॉडी पर है। तो क्यू कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है कि जितने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, जितने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसे क्यू किसी चार्ज बॉडी के लिए क्या फॉर्मूला बनाते हैं? क्यू इज इक्वल टू एन। किसी भी चार्ज बॉडी के लिए हम ये फॉर्मूला बनाते हैं कि उस पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अगर इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्जेस होता है वो। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं क्या। अब जो चार्ज की यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। ठीक है, अब जो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, वो कितना होता है? +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, इसे हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। कब बॉडी चार्ज कहलाती है और कब बॉडी न्यूट्रल रहती है, हमने ये तीनों पॉइंट पढ़ लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जो एग्जामिनेशन पर्पज से पूछा जाता है और कितनी बार पूछा गया है। हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर बोल दिया जाए
कि किसी बॉडी पे 1 कूलम ऑफ चार्ज है, जिसे हम कूलम को सी से भी डिनोट करते हैं, कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। इफ अ बॉडी हैविंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम then calculate the number of इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करने? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि कितनी ही बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इस चीज पे ध्यान रखना। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। ठीक है, हमें पता है Q इज इक्वल टू N होता है, और Q कितना दिया हमें? 1 कूलम दिया है। क्लियर है? N हमें निकालना है, और वी नो अबाउट दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6। माइनस और प्लस को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, अभी हम सिर्फ क्योंकि नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये कूलम है। हमें कितने में? 1 कूलम में कैलकुलेट करना है। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम चार्ज होते हैं और हमें 1 कूलम में ही कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 कूलम चार्ज था, इसे हम पहुंचा देते हैं कहां पे? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हमारा क्या बचेगा? n, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं। तो ये आपका 1 और इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? ये 19 हो गया। अपॉन यहाँ पे कितना बचा आपका? 16 बचा। क्लियर है? 16 को मैं क्या कर देता हूँ? 16 को कर देता हूँ, चलो 16 को ऐसे कर देता हूँ, ऊपर में कर लेता हूँ 100 क्या? तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट था, जिस पॉइंट से मैंने 0 डायरेक्ट यहाँ पे लगा दी, और एक 0 यहाँ से ले ली, तो 19 से राउंड एक नंबर कम हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ले लिया। तो कितना आ गया? 10 टू द पावर 80, और इसे 16 से डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। पता लग गया आपको? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 1 कूलम। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि बेसिक है इस चैप्टर का। तो बेसिक में आपको यही ध्यान रखना है कि चार्जेस की, अब ये हमने किसी भी एक बॉडी की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी को कब कहेंगे? कब कहेंगे कि किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी बह रही है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। ऑल द बॉडी थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर, those substances through which electricity cannot pass are called bad conductors or insulators of the body. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं या एलॉय क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर में कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन कंडक्टर की या इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब आपसे सेमीकंडक्टर की बात करी जाए या फिर एलॉय, सॉरी सेमीकंडक्टर एलॉय की बात करी जाए, तो एलॉय क्या होता है? एलॉय थोड़ा डिफरेंट होता है। ये दो या दो से ज्यादा मेटल्स का एक फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। ठीक है, अभी आपको कंडक्टर करंट फ्लो, इंसुलेटर करंट न फ्लो करते हैं, और सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिनमें आधी प्रॉपर्टी कंडक्टर्स की होती है और आधी प्रॉपर्टी इंसुलेटर्स की होती है। एलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिला के बनाया जाता है फिक्स कंपोजिशन में। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारा, उसके आगे मूव करते हैं।
चार्जेस की एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है जो कि आप मैग्नेट में भी जानते हो। चार्जेस की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे सिमिलर चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बहुत बढ़िया, देखते ही याद आ गया। और अगर डिफरेंट चार्ज होंगे तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, बस ये प्रॉपर्टी याद आपको रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो हमारे चार्जेस रेस्ट में थे, जो हमारे चार्जेस रेस्ट में थे, अगर वो किसी कारण फ्लो करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अगर वो किसी भी वजह से फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उस कंडीशन में उन फ्लोइंग चार्ज को बोलते हैं कि यहां से क्या जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन बन गई, द फ्लोइंग चार्जेस इन एन कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ओके। अब ये चार्जेस जो होते हैं, इन चार्जेस में कौन से बहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, ठीक है। या अगर बात करें कि करंट की, हम कैसे पता करें कि किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले उसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट उसका बाद में समझेंगे। तो करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये करंट होता है नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। जहां पे क्या क्यू क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड, जिसको दूसरी विधि हम ये भी कह सकते हैं एन डी बाय टी, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है हमारा, इसमें पर सेकेंड यहां से जितने इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑन हो रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए, चलिए मानते नहीं, क्यू चार्ज हमारा टी सेकेंड में पास हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इतना करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकेंड इज नोन एज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ओके। अब इसी को अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए, तो ऐसा यूनिट क्या है, वो है हमारा एम्पियर, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो करंट की ऐसा यूनिट हमें पता लगी एम्पियर होती है, ओके। अब एम्पियर के बाद आ जाती है आपको इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है हमारा अमीटर। ध्यान से देखिए जरा, अमीटर को यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए? करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसके अंदर कि जो अमीटर होता है वो किस तरीके से सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी याद रखना, समझ बाद में लेना, ठीक है। कि याद, चलिए मैं बता भी दूंगा साथ के साथ सीरीज और पैरेलल होते क्या है, बाकी से क्लियर है, अभी आगे हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, ठीक है भाई। हमेशा जो होता है ये कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, ठीक है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियरिफाई हो जाएगा। ये हमारा क्या है? अमीटर है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ए लिखा हुआ है, ये एरो शो कर रहा है कि कुछ रीडिंग इसमें चल रही है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब मैंने क्या किया, ये बैटरी है मेरी,
दो या दो से ज्यादा सेल जब हो जाते हैं तो हमारी को कहलाती है बैटरी। ठीक है, ये हमारी की है और ये हमारा कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अमीटर जो है हमारा इनपुट के साथ ही कनेक्ट है, जहां से हम करंट को दे रहे हैं वहीं पे कनेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी कनेक्शन जिसमें एक ही इनपुट के साथ एक या एक से ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हो वो हमारा कनेक्शन कहलाता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, कैसा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन। क्लियर है? ओके, तो 3 पॉइंट्स। सबसे पहला करंट किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। इसी बेसिस पे हम करंट की एक और यूनिट बनाते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, जहां पे क्यू क्या होता है? कूलाम होता है और टी क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हम इसे बोलते हैं कूलाम सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, तो कहीं कूलाम पर सेकेंड आ जाए तो घूम मत जाना, कुछ नहीं है, वही है, आई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, तो डायरेक्शन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो कहां से किस डायरेक्शन में फैलता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टर के अंदर घुसते हैं। ये क्या है? हमारा कोई मेटेलिक कंडक्टर है। क्या है? मेटेलिक कंडक्टर है। अब हमारे जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, या कोई भी मैटर होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। क्या है? एटम है। ठीक है जी, ये हमारा एटम हो गया। क्या हो गया? एटम हो गया। ये छोटा सा एटम है यहाँ पे, और इसके चारों ओर क्या है? ऑर्बिट है। क्या है? ऑर्बिट है। क्या है? ऑर्बिट। ओके, ये एक ऑर्बिट हो गई। लास्ट ऑर्बिट लेते हैं जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। ठीक, तो वैलेंस शेल लेते हैं। तो जो भी हमारा मेटल होता है उसमें 1 होगा या 2 होगा या 3 वैलेंसी होगी। इन द सेंस उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 या 2 या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 1 होगा तो भी बहुत जल्दी दे देगा, 2 होगा तो थोड़ा रिस्क के साथ दे देगा, तीसरा होगा तो भी थोड़ा और रिस्क लेगा, यानी थोड़ी और सोचेगा कि मेरे पास ही रह जाए तो अच्छा होगा, बट दे देगा क्योंकि उसे बैलेंस होना है। ठीक है, अब ये एटम्स है, तो इस में बहुत सारे एटम्स हैं। इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एटम्स हैं और इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कुछ हमें अब डायग्राम ऐसा दिखेगा, हम सबको गैप कर देते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं बस, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैरो के साथ। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अभी फ्री घूम रहे हैं। ये थोड़ा हम डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्री घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं जब तक हमने इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं डाला। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री घूम रहे हैं, ओके, मौज में एकदम आराम से, कोई इन्हें टेंशन नहीं है। अभी हमने क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं किया। मान लो कि आप हो घर में बैठे हुए हो, ठीक है, आप पढ़ने में अच्छे हो या ये कहें कि आपको लगन है उस चीज को जानने में इंटरेस्ट है, तो आप अपने आप लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, बट मान लीजिए ये केस है कि आप अच्छे नहीं है पढ़ने में, ठीक है, या फिर आपका उस चीज को पढ़ने का मन नहीं कर रहा और पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करें। तो जब पेरेंट्स आएंगे तो सबसे पहले वो आपको क्या फोकस करेंगे कि उस चीज को पढ़ ना, उस चीज को पढ़। ठीक है, और आप क्या करोगे? उस कोर्स में वो चीज पढ़ लोगे और उसमें अच्छे नंबर भी गेन कर लोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्रीली मूव कर रहे हैं, प्रेशर नहीं है। अब हमने यहाँ पे एक प्रेशर डाला इस पे, वो प्रेशर भी बताऊंगा आपको क्या होता है। वो एक प्रेशर डाला, जिस प्रेशर के डालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शनल हो गई, इनकी एक डायरेक्शन हो गई कि अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, सॉरी यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है। अब बताइए किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिख रहा है डायरेक्टली कि माइनस से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं इस टर्मिनल में। इसका मतलब क्यों मूव कर रहे हैं, देखिए एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस होती है ना, मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी भी 2 सेक्टर उसको उससे पहले पढ़ाई थी कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, बट जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है एक तरीके से अगर बात की जाए तो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है एक सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। वहीं आपसे अगर पूछ ली जाए कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप बोलोगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, कन्वेंशनल डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव और अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है भाई। ये चीज होती है, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है और करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, जबकि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। चलिए मैं थोड़ा पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था इतना, तो यही माना गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही बहता है हर चीज, क्योंकि ज्यादा से कम की ओर बहेगी। बट होता क्या है, आप देख रहे हो कि उल्टा ही होता है, क्योंकि एक्चुअली में जो करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों की डायरेक्शन याद करनी आपको जरूरी है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वहीं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके डन, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उस प्रेशर की जो कि हमने कंडक्टर पे डाला था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंट्रोल में आए थे, भाग रहे। तो उस प्रेशर का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पहले से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा कोई कंडक्टर है, ये हमारा कोई चार्ज है, क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, क्यों बोलते हैं इसे। इसको यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में, यानी ये प्लेस आइडेंटिफाई नहीं था तो इसे बोलते हैं इंफिनिटी, और ये प्लेस आइडेंटिफाई था तो टू ए, ठीक है। यहां से यहां तक लाने में जो काम किया है उसका रेशियो हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो द वर्क डन
कैरी अ चार्ज फ्रॉम, कहां से लिया हमने इसे, हमें नहीं पता, इंफिनिटी, चार्ज कैरी अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नोन है हमारा, ये कहां लेके उसे आते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज कैरी। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज कैरी, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे चार्ज। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। इंफिनिटी से हम इसे इस पॉइंट पे लेके आए, तो जो भी हमने काम किया उसे लेके आने में वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया। ठीक है, इसकी अगर यूनिट बनाए तो हमारी वर्क डन की यूनिट क्या होती है, हमारी वर्क डन की यूनिट होती है हमारी जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो जूल कूलम इनवर्स हो गया। ठीक है, अब ऐसा यूनिट क्या होती है, बात करते हैं किसकी, पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे करते हैं वी से, जिसे हम कहते हैं वोल्ट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, जिसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय represented by the letter B और वोल्ट। ठीक है, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होती है इसकी, हमारी वोल्ट होती है। ये रिप्रेजेंटेड अभी हम नहीं करेंगे, ये स्किप करेंगे इस बात को। तो ऐसा यूनिट बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसे हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है इतना, ओके, ठीक है, हो गया। अब सेकंड इसकी बात करते हैं कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकंड ईयर हमारा आ जाता है इंस्ट्रूमेंट। क्या, इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वोल्ट मीटर, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट की ये जो वोल्ट मीटर है, अच्छा, एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल with the resistance। वहां पे बात करें तो वो सर्किट के साथ सीरीज में था, बट यहां पे बात करें तो ये किसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस के, यानी जिसकी हमें मेजर करनी है कि ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क कर रहा है, या कितना यहां काम करने के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसका भी छोटा सा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमारा एमीटर था, अब इसमें हम क्या बनाते हैं, एमीटर की जगह हम वोल्ट मीटर पे कनेक्ट करते हैं, प्लस एंड ये माइनस की सीरीज हो गई, ये हमारी की हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है R, तो इस रेजिस्टेंट के पैरेलल हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया कनेक्ट। ठीक है, ये कोई हमारी रीडिंग दिखाएगा, इसे इस तरीके से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल है रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, वेरी गुड, ओके। तो इसके बाद हम थर्ड पॉइंट को मूव करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज
टू कैरी अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर हम लेके आए, तो इसे लाने में हमने जितना भी वर्क किया और जितने चार्जेस हम लेके आए उनका रेशियो जो होगा वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, किसी हर चार्ज को हर कंडक्टर से लेके आने का, यानी अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग होगी, तो हमें अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा, अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा। ठीक, ओके। ऐसा यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यहां भी लिख देता हूं V इज इक्वल टू, जो हम जनरल फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है हमारी वोल्ट, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिससे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है हमेशा, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो ये ओवर हुआ हमारा। आगे मूव करते हैं, आगे क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट को रफ कर देता हूं मैं यहाँ पे।